फारूक साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं और मेरा ये सवाल ये है कि कनाडा कब गए आप? मैं जी 2017 में गया था कनाडा। पढ़ाई आपकी कब ख़त्म होती है सारी? आई मीन मेरी जो बार एट लॉ था, मेरा जो मास्टर था वो 2012 में ख़त्म हो गया। वाज प्रैक्टिसिंग लॉयर सिंस 2012। क्यों गए भाई कनाडा? कनाडा गए, इट्स लाइक मुझे मेरी वाइफ कहती है कि अगर मैं ना आती तो तुम कनाडा ना जाते। सो इट्स अ फनी स्टोरी। मैं जब यूके से LLM कर चुका था तो बार एट लॉ वाज ऑन माई कार्ड। आई हैव टू डू दैट। It was kind of a last thing in my legal profession. I want to do that. So I explored different options. Somehow मुझे लगा उस वक्त कि कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर मैं इसको easy for me to do that, और उसमें नेविगेशन रूल सारे, और ये मार्केट बहुत कैनेडियन यूके में हमारे बहुत लॉयर हैं, मतलब एशियन लॉयर्स सो मच। लेकिन कनाडा में आप जाएँ तो यू विल फाइंड वेरी फ्यू। इस एक तो कनाडा में शायद लोगों ने जाना भी बड़ा लेट शुरू किया ऑनेस्टली। मतलब यूके में लोग 70s में चले गए, कनाडा में अर्ली 2000 से पहले तो लोग जाते नहीं थे। 2001 से पहले 1 से पहले 9/11 से पहले कैनेडियन PR तो आप जाएँ बॉर्डर पे वो पूछते थे परमानेंट आए हो टेम्परेरी आए हो। जी मैं परमानेंट, वहीं पे PR काट देते थे। मेरे मामू भी 2003 में गए थे और बहुत आसानी से। हाँ बहुत आसानी से, ऐसे तफरीह है। ठीक है, तो मतलब लोग जाते नहीं थे ना। ये तो 9/11 के बाद कनाडा में लोगों ने जाना पर रुझान शुरू किया और दे हैव डेवलप्ड द कंट्री। सो दैट वाज द आइडिया, and then I completed my certification from there, did my bar and started practicing तो मैं I was before studying, after studying in UK I spent some time in Middle East as well। इंग्लैंड में आपने कितना टाइम गुजारा? इंग्लैंड में मैंने 3 साल गुजारे। I did my masters there, 3 years, and then I spent 3 to 4 years in Dubai, working for some MNCs, and from there onward I was studying, doing my bar the part time, and then eventually in 2017। और इंग्लैंड में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आई थिंक मेरी आंखें खुल गई थी कि रियल वर्ल्ड होता क्या है। ओके, फर्स्ट ईयर ऑफ सेमेस्टर, माई फर्स्ट सेमेस्टर वॉज वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर तक जाते जाते अब सारी बात है, आप पाकिस्तान से गए हो, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो आपको अपने आप को भी चलाना है, आपको काम भी करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन दैट। लाइफ फास्ट है, वहाँ पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है। माई परफॉर्मेंस वॉज वेरी बैड इन सेकेंड सेमेस्टर। तो मुझे एक दिन ना मेरे एक प्रोफेसर थे, ही कॉल्ड मी, ही सेड मी नहीं मिल के मीट मी बिटवीन 4:30 to 5। मैं गया, उन्होंने कहा आई वाज इंटरिंग एंड ही सेड मी लुक आई चार्ज £500 to university for hour, I'm wasting $250 on you now, so don't waste my time, listen what I'm trying to say। Shocked me कि ही इज़ दैट मच कैलकुलेटेड, ही नोज कि मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल रखता है और मैं तुम पे क्यों स्पेंड कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तो मुझे तुमने ज़रा गौर से सुनना है। said I have your past semester's experience as well, तो अब की मैं तुम्हें रिपोर्ट दें, you are good student, but what happened? मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी वो काम करना होता है, मैं 18 घंटे की शिफ्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। He said me, अच्छा this is the point which actually triggered me कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसी होती है ज़िंदगी। मैंने कहा डोंट गिव मी बुलशिट, इस कंट्री में सारे काम करते हैं, तुम पता नहीं कहाँ से आए हो कि तुम लोग काम नहीं करते, यहाँ पर सारे करते हैं, काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो डोंट गिव मी कि आप पढ़ सकते हो या काम कर सकते हो। हमारा कल्चर क्या है यहाँ पर, जहाँ आपने पढ़ना है या काम करना है। पढ़ने वाले बच्चे को तो आप दुकान से सौदा लेने नहीं भेजते, इसका टाइम ज़ाया होगा, इतनी पैम्परिंग है। सो देन ही सेड मी समथिंग, उस दिन मुझे बड़ा हर्ट हुआ मैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया यार बात तो उसने ठीक, किसने कहा था डोंट माइंड माई ऑब्जेक्शन, लेकिन आप जो यू जनरलाइज साउथ एशियन की मेंटालिटी क्या है, आप काम करते हो पैसे के लिए, यू डोंट वर्क फॉर वैल्यू। अबे यार एक तो भी क्या बंदा है यार, आई लव यू यार, जबरदस्त। मैं अभी ये इसके ऊपर एक और पॉइंट देने वाला हूँ। सो मैंने कहा देन ही गिव मी एग्जांपल, उसने कहा, उसमें कहा अगर सुबह ऐड चल जाए ना कि आज से स्वीपर की सैलरी £50 है, यू गाइज विल नॉट थिंक अबाउट कि मुझे स्वीपर बनना भी है कि नहीं बनना, यू विल बी स्वीपर टुमारो मॉर्निंग, क्यों £50 मिल रहे हैं घंटे के। एंड ही गिव मी एन एडवाइस, ही सेड यू हैव टू डिसाइड नाउ कि तुमने रेस्ट ऑफ द लाइफ, उस वक्त आई थिंक £6 मिनिमम वेजेस थी, £6 पर घंटा गुजारना है, या तुमने अपनी वैल्यू £50, £100, £2 पर आवर करनी है। वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ, बट दिस इज द टाइम यू हैव टू मेक योर सेल्फ और ब्रेक योर सेल्फ। या तो यही करते रहो, फिर यही करते रहोगे। साउथ एशियंस का ये प्रॉब्लम है कि एक तो छोटी नौकरी करना पहली चीज़, दूसरा ये कि आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है तो साइड पर कोई नौकरी नहीं कर सकता।
जिसको हम क्या कहते हैं, कोई सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ही नहीं है। पार्ट टाइम जॉब का यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्कि जिसका बच्चा करे उसको तो वो इवन आपका रिश्तेदार मोहल्ले वाले उसको पेरेंट्स को टॉन्ट कर करके गालियां वो बेइज्जती है। इसने ये पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स में काम कर चुका है और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके खानदान में कहीं ना कहीं तो ताने 100% पड़े होंगे। इवन दोस्तों ने क्या सोचा होगा, लेकिन अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यार मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पे बैठकर इसका कॉन्फिडेंस आसमान को पहुंच गया। दिन में 100 लोगों से डील करना, बातचीत करना, लर्निंग, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स कैसे चलता है, अंदर चलता कैसे है। मैकडॉनल्ड्स की छोटी छोटी चीज़ें बता रहा था कि इनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी बाहर से आती है, ठीक है, डिसाइडेड होती है बेसिकली कि ये होगा ये होगा ये होगा। दैन अंदर काम किस तरह से होता है। चाहे मैकडॉनल्ड्स में काम करते हो, चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में काम करते हो, जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं ना आप पढ़ने के साथ साथ, मैं अपने आप का, मेरा ये रिग्रेट है कि मैंने कहीं जॉब नहीं की इस तरह से पार्ट टाइम। आई स्टिल फील माय सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी बैड बिकॉज आपको वो मौके नहीं मिलता ना। स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हो आप। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रेस्टोरेंट, मैं किसी भी काम की बात कर रहा हूँ, किसी भी काम, कोई भी पार्ट टाइम जॉब हो आप करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन वही वाली बात, छोटी चीज़ है ना, हम क्यों करें। बहुत ये कल्चरली प्रॉब्लम है ना। मैं अब वहाँ पर सबवे में बच्चे काम कर रहे होते हैं ना, हाँ, सारी की सारी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो सीखने के लिए होता है, वो पैसों के लिए नहीं होता। मैं शुरू में ना हायरिंग करते रहते हैं, स्टाफ आता है, टेक इंटरव्यू, तो मैं सीरियस क्वेश्चन पूछा था। अब वो मेरा फन क्वेश्चन हो गया। आई वॉज यूज टू आस्क, अभी मैं पूछता हूँ लेकिन अब मैं फन में पूछता हूँ, व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब। मेजॉरिटी लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना वो ये है कि जनाब जॉब इसलिए करनी है कि हमें पैसे चाहिए। हमें जॉब इसलिए नहीं करनी कि हमें ग्रोथ चाहिए, हम ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या हमारा कोई विजन है, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, ठीक है। आप और अगर कोई मुंह पे बोल भी देना कि मैं स्किल डेवलपमेंट करेगा, वो 90% टाइम लाई। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन योर फर्म, ही हैज़ नॉट इंटरेस्ट इन ग्रोथ देयर। उसका तो अपना एक टाइम है, वो पुलिस से लेके आया, उसने 6 महीने गुजारने, पहले से डिसाइडेड है मैं उस पर ट्रेनिंग पे खर्च करता हूँ, उस पर करता हूँ। वो डिसाइडेड है कि मैंने 6 महीने बाद, भाई मैंने तो दुबई जाना है, ये 6 महीने मैं फ्री हूँ, मैंने यहाँ लगा। तो दिस इज़ वेयर जो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी या मैटर्स हैं ये वर्कआउट करता है। ब्यूटीफुल सर। मैं अब इसके ऊपर एक और पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। पॉइंट ये है, कुछ टाइम पहले ना मैं कुछ राइटर्स ढूंढ रहा था। उनमें से एक राइटर मिला और उसने ना डायरेक्ट मुझे एक आर्टिकल लिख कर दिया और उसने फ़ौरन बोला कि इसके पैसे, ठीक है। आर्टिकल मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैंने उसको पैसे दिए, आर्टिकल पढ़ा, वो बहुत बुरा था। और मैंने उसको एडवाइस की कि यार बेटा ये जो सोच है ना ये बुरी है तुम्हारी, ठीक है। देन अगेन हायरिंग पर गया, काफ़ी बार ऐसा होता है लड़के सीधा पैसों की बात करते हैं। मैंने बोला ऑफ कोर्स पैसे, लेकिन जब देखता हूँ तो क्योंकि माइंडसेट आपको पता चल जाता है ना कि अगर इंसान सीधा पैसों की बात कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है मुझे काम क्या करना है, वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा काम में, उसका ये फोकस ही नहीं है। भाई ये चीज़ दिमाग में रखो कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, एक बार अगर जॉब पर फोकस कर लिया ना, एक बार उस काम पर फोकस कर लिया ना, सो मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन। ये मैंने चीज़ कहीं और से सुनी है और ये बात मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पैसा आएगा। काम पर फोकस करो एक मरतबा। नहीं, ये तो अंडरस्टूड है ना, फ्री तो कोई भी किसी के लिए काम नहीं करता, पैसे तो आपको मिलने ही है। लेकिन क्या आपका फोकस सिर्फ वो पैसे है? यहाँ से कुछ लेके भी, सीख के भी जाना है, को वहाँ पर वैल्यू ऐड करके जाना है, अपने लिए कुछ वैल्यू एडिशन लेकर जाना, ऐड करना। यस, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। यस आई एग्री। दूसरा साइड ये है कि पाकिस्तान में बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं तो पैसे ही नहीं दिए जाते हैं, सैलरी नहीं दी जा रही। वो हम उस नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, बहुत जगहों पर स्कैम्स होता है लोगों के साथ, लोग मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि हम भी स्किल की बात कर रहे हैं, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। आपकी लर्निंग हो रही है वहाँ, अगर वहाँ पर हुआ है दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको एक डिसेंट सैलरी मिल रही है, लेकिन आप सिर्फ काम पर फोकस करें। अब कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि अच्छी सैलरी है, लेकिन जो आप बैठे हुए हैं, आपकी लाखों रुपए सैलरी है और आपको पता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप टाइम सिर्फ और सिर्फ पास कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देयर इज अ रीजन हम यहाँ तक पहुंचे भाई। कुछ तो वजह है, ये उनमें से एक वजह है। अगर काम करता हर कोई अपना ऑनेस्टी के साथ, तो पैसा भी बनाता, वो कंपनी भी पैसे बनाती, मुल्क भी पैसा बनाता है। कल्चरल इशू है बहुत बड़ा हमारा।